सिद्धार्थनगर जिले के बासी तहसील के माघ बेला मैदान में शोषित वंचित समाज जोड़ो महारैली का आयोजन किया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित इस महारैली में उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने शिरकत की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के अलावा गरीब पिछड़े अन्य तबके के लोगों ने भी शिरकत की। रैली को ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित करते हुए गरीबों पिछड़ों के मुख्य धारा से जुड़ने का भरोसा दिलाते हुए उनके साथ तन मन से जुड़ने की अपील की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रैली के आयोजन का मकसद केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों की सहायता के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाओं की जानकारी उन्हें न होने की वजह से वो उसे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि महारैली के माध्यम से उन सारी ही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर के उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस और सपा को काफी दिक्कत हो रही है। यूपी में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मिड टर्म में होने वाला चुनाव सत्ता पक्ष का होता है, ये सम्मानित जनता भी जानती है। उन्होंने कहा कि सारी सीटों पर कहीं पर भी किसी का मुकाबला नहीं, सारी ही सीटें भाजपा के हिस्से में आएगी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है और सबको ही चुनाव लड़ने का हक है। वंचित समाज रैली का आज आपने शुभारंभ किया है, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार से बन रही हैं, गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी देने के लिए उन गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों को इकट्ठा करके उनको बताया जा रहा है कि ये योजनाएं बन रही हैं, इन योजनाओं का लाभ आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, तो उसकी जानकारी लोगों को हम लोग देने का काम कर रहे हैं। विरोधी कौन है जो बड़ा परेशान है? ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि सपा वाले बहुत परेशान हैं, कांग्रेस वाले परेशान हैं। जब दोनों एक साथ रहते हैं तब संविधान और आरक्षण खत्म होता है, और जब अमेरिका चले जाते हैं कांग्रेस के नेता राहुल जी, तो वहाँ कहते हैं मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। चलिए, 10 नए उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, चुनाव के संबंध में जनता का भी मानना है कि विपक्ष को अगर हम जिताएंगे तो वो 2.5 साल चिल्लाएगा कि हम सत्ता में नहीं है तो हम क्या विकास करें। इस नाते जनता सत्ता को वोट देना पसंद करती है, और विपक्ष भी ये बयान बार बार देते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। इस बात को मायावती जी भी बोल चुकी हैं, अखिलेश जी भी बोल चुके हैं, राहुल जी भी, सब लोग बोलते हैं। ये तो लोकतंत्र है, सिस्टम है। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दें कि हम लोग हार जाएंगे। चलिए, मिल्कीपुर विधानसभा इसमें बड़ी चर्चा में है। वहाँ के सांसद बार बार कह रहे हैं कि चाहे 2,000 से हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। नहीं, वो संजोग से बिलारी के भाग से सिगारवा टूटी है, कहा लगाता है, चुनाव रुकी गया। चुनाव हो रहा है? नहीं, मिल्कीपुर चुनाव नहीं। मिल्कीपुर उपचुनाव में जो तारीखों के ना ऐलान होने के बाद जो अखिलेश यादव कह रहे भाजपा डर गई, अपना इज्जत बचाना चाहती है, वहाँ नया चुनाव होना चाहती, वो मामला कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट से याचिका वापस देने के 2 दिन में वापस ले रहे हैं। तो अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो कैसे होगा? जब चुनाव आयोग अब दूसरी तारीख तो देगा नहीं। अब 18 से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है, 2 दिन बाद वो लेंगे वापस। चलिए, वायनाड से प्रियंका गांधी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। संविधान में तो यही खूबी है कि कहीं से भी कोई लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। सब